Welcome to episode number 5 of our podcast, Q&A. I'm Q, and today we are going to talk about the Manosphere. A, would you like to say hi? Hey, what's up? So, if you're not aware, this is generally the ongoing phenomena, which isn't new, where young men find these role models online or on TV who tell them what it is to be a man. सही है तो ज़्यादातर इसमें मिसोजिनी होती है औरतों की और बंदों की अपनी खुद डेनिग्रेशन होती है और उनकी इनसिक्योरिटीज़ को फीड किया जाता है एक डोमिनेंट सोशल ग्रुप को एक चेंज जब हो रही होती है सोसाइटी के अंदर तो उसे फील कराया जाता है कि कुछ ख़राब हो रहा है एंड दे नीड टू फाइट अगेंस्ट इट और स्केपगोट किया जाता है जो वीकर कम्युनिटीज़ होती हैं माइनॉरिटीज़ हो एथनिक माइनॉरिटीज़ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ या इस केस के अंदर औरतों को ऑनेस्टली अपनी ज़िंदगी के अंदर इस तरह की चीज़ें सुनते हुए ही हम बड़े हुए होते हैं तो मेरा तो दिल इससे भर चुका हुआ है लेकिन इतने ज़्यादा जवान लोग हैं पाकिस्तान के अंदर और इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है तो it makes for a ripe situation where people can be exploited by grifters of religious, nationalistic, and misogynistic kind. So we were driven to do this episode क्योंकि हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो हमारे साथ एंड्रयू टेट की वीडियोस शेयर कर रहे थे हमारे से पूछ रहे थे हम जॉर्डन पीटरसन और बेन शपीरो के बारे में क्या सोचते हैं तो अगर उनकी पेनिट्रेशन हो गई भी है यहाँ तक ऑनलाइन स्पेसेस में के थ्रू तो मे बी इट्स वर्थ इट कि एक दफ़ा इन चीज़ों के ऊपर बात भी कर ली जाए I mean, ये तो लोग जो हैं like खुद भी देख लो. I mean, ये लोग जो हैं like they've gained a whole lot of notoriety West के अंदर, and eventually like इन सारों का जो I think eventual जब वो वहाँ से ostracize हो जाते हैं West से, तो then they just transfer over to the East यहाँ पे, and then East में यहाँ पे उनको कोई ना कोई foothold मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे religious conservatism और इस तरह की चीज़ें वो fertile ground offer करती हैं कि ये चीज़ें root ले सकें और ज़्यादा deeply. तो अब वो पहले तो इतना ख़ास इसका करंट नहीं नज़र आया था लाइक जो राइट विंग यूट्यूब का एसेंशियली तौर पर ऑल राइट पाइपलाइन था लाइक दैट वाज लाइक द केस बैक इन 2015 वेस्ट के अंदर जिधर वो यूट्यूब से आहिस्ता आहिस्ता से लोग जो हैं जो थोड़े से वनरेबल ग्रुप्स हैं हमारे अपने नौजवानों के वगैरह के वो ज़्यादा एक्सपोज्ड हो जाते हैं लाइक टूवर्ड्स राइट विंग कंटेंट जो एसेंशियली तौर पर उनको एक सिंपल सोल्यूशन प्रोवाइड करता है टू वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. अब पाकिस्तान में आहिस्ता-आहिस्ता से जो है ना लाइक उनकी एक रिसर्जेंस लाइक वो वेस्ट के अंदर एक आई थी एक वेव अब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ईस्ट के अंदर जो है हमारे यहाँ पे इस साइड पे जो है ज़्यादा इसकी एक वेव नज़र आना शुरू हो गई है फिर से जो लाइक क्या कहते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल एंड्रयू टेट जो है वो एक बहुत प्रोमिनेंट किस्म का एक फेस है जो अब आजकल राइट विंग मूवमेंट्स के साथ एसोसिएटेड है प्लस वो क्या कहते हैं ये जो मैनोस्फीयर का जो एक फिगर हेड है वो उसको एसेंशियली तौर पर होल्ड किया गया हुआ है तो उसके भी आगे से नोटराइटी जो है पाकिस्तान के अंदर जो है स्पेशली तौर पर सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है उसकी वो एक आहिस्ता आहिस्ता से पेस जल्दी से पिक कर रहा है तो इस तरह से हम लोग इसके वो ऊपर भी कमेंट हाँ इनको अपील करने के लिए वो भी मुसलमान अपने आप को बना के बैठ जाता है हाँ एज इन लाइक एग्जैक्टली फिर लाइक उसको वो जैसे वो वहाँ से वेस्ट से जो है उसको लाइक डी प्लेटफॉर्म किया गया तो इमीडिएटली उसने उसी वक्त जो है इस्लाम अपना लिया और साथ में कहा कि मैं भी मुसलमान हूँ मैं इस्लाम के अंदर बिलीव करता हूँ तो द आइडिया और जो व्यू पॉइंट है उसका इस्लाम का वो बहुत डीपली एक परवर्टेड आइडिया और एक परवर्टेड पर्सपेक्टिव है ऑफ इस्लाम व्हिच लाइक क्या कहते हैं बहुत राइट विंग रेडिकल्स और फंडामेंटलिस्ट किस्म के इस्लाम जो है होल्ड करता है. हाँ तो हाँ मैंने सोचा कि इट माइट बी यूज़फुल कि हम अपना एक्सपीरियंस इसके साथ शेयर करें इससे पहले कि हम ज़्यादा डिटेल के अंदर जाएं ग्रोइंग अप हम दोनों ही ऑनलाइन थे तुम्हारा कोई एक्सपोजर रहा हुआ है इन हाँ चीज़ों के साथ लाइक मैं तो डेफिनेटली कह सकता हूँ ना कि लाइक जब वो लाइक आई प्राइमरली लाइक बचपन में स्पेशली तौर पर आई कंज्यूम्ड अ होल लॉट ऑफ वेस्टर्न कंटेंट तो उस तरह से लाइक यूट्यूब काइंड ऑफ गियर्ड द एल्गोरिथम टुवर्ड्स दैट है ना एंड एट दैट टाइम लाइक मैंने ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मैं तुम्हें दे सकता हूँ कि लाइक of this all right wing pipeline or like radicalization towards being right wing और मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा ये जो स्पीकर्स हैं लाइक फॉर एग्जांपल जॉर्डन पीटरसन इलॉन मस्क और क्या कहते हैं लाइक और कौन था उस ज़माने में से बेन शपीरो
इस तरह के जो लोग लाइक सूडो इंटेलेक्चुअल, लेक्स फ्रीडमैन, इस तरह के जो सूडो ये इंटेलेक्चुअल तब किस्म भी के। थे। हाँ, ये तब भी थे। ये लोग, दीज पीपल आर लाइक नॉट वो लाइक क्या कहते हैं, न्यू एट दिस गेम, दे हैव बीन एट इट फॉर नहीं, लाइक अ लॉन्ग किन व्हाइल। किन सालों की बात कर रहे हो? लाइक आई एम टॉकिंग इजी लाइक अर्ली 2014 15 टाइप। अच्छा, उस टाइम हाँ, की। लाइक विदिन, आई लाइक आई जब हाई मेंट स्कूल लाइक, में था। हाँ, हाँ, मैं उसी की बात कर रहा था। हाँ, लाइक व्हेन लाइक, आई वाज इन हाँ। हाई स्कूल ना, तो लाइक इस तरह से एक्सपोजर हम्म। मेरा काफ़ी रहा हुआ है उस तरह से। एंड देन लाइक मुझे, लाइक जब मुझे रियलाइजेशन हुई ना कि लाइक ये एक टच आ रहा है या एक टिंज आ रहा है ऑफ लाइक ऑफ राइट विंग थॉट, वो मुझे तब जाके हुआ कि मैंने पता नहीं जॉर्डन पीटरसन का कोई एक लेक्चर सुन रहा था। एंड उसने कोई आई थिंक कहा था दरमियान में कि लाइक औरतें और मर्द जो है ना, लाइक वो कहते हैं फंडामेंटली फ़र्क किस्म के लोग हैं, या फंडामेंटली फ़र्क किस्म की बीइंग्स हैं। लाइक दिस इज लाइक द हम्म। फ्रेमवर्क दैट ही यूज्ड के like they were fundamentally different from one each other, so then that's why we should fulfill different roles, है ना, in society. अब मैं सोचता हूँ इस तरह से कि लाइक मैं अपने लाइफ, खुद अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ उसको टैली करता हूँ, मगर लाइक वो 100% ट्रू, लाइक इट डजंट होल्ड वाटर मेरे मेरे ओपिनियन के अंदर। कि लाइक मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो अपनी अम्मी हैं और मेरे अपने अब्बू जो हैं, वो दोनों इक्वली जो हैं वो मेरे लाइफ के अंदर एक प्रेजेंस रहे हुए हैं। दोनों जो हैं वो देव बिन लाइक वर्किंग एसेंशली तौर पर एंड प्रोवाइडिंग फॉर आवर फैमिली, दोनों ब्रेड विनिंग थे। तो उस तरह से जो मेरा जो अपना लाइफ व्यू था वो एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट में था वर्सेस लाइक जो आइडियाज जॉर्डन पीटरसन पेडल कर रहा था। तो तब से जो है ना, मैं क्या कहते हैं, मैंने उसको लाइक थोड़ा सा ज़्यादा डीपर क्रिटिकल एनालिसिस देना शुरू हुआ है इनके जो बातों के ऊपर। देन दैट्स व्हाट एसेंशियली तौर पर स्टार्टेड माय जर्नी टू लाइक क्या कहते हैं, बीइंग अ मोर लेफ्टिस्ट और बीइंग मोर लाइक क्या कहते हैं, उस तरह से लाइक बीइंग मोर लिबरल। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। मेरी भी सिंगल अम्मी ने रेस किया हुआ है, तो मेरे लिए भी वो होता था। मेरे पास मेरा एक्सपीरियंस कंप्लीटली इसके बरअक्स है। व्हाट आर यू इवन टॉकिंग अबाउट? लेकिन आई विल डू यू वन बेटर। तुम हम्म। पता नहीं पाकिस्तान में उस टाइम के अराउंड थे या नहीं, लेकिन मिड ऑट्स के अंदर ना, मिड 2000s के अंदर जैद हामिद बहुत बड़ा फिनोमेना होता था टीवी पे। तुमने कभी सुना हुआ अच्छा, उसे? नहीं नहीं, आई वाजंट हियर देन। आई मैं लाइक लेट 2007 8 में मैं आया था, तो आई थिंक मैं, इट काइंड ऑफ प्रीडेट्स मी अ बिट। उसकी भी एक कल्ट फॉलोइंग होती थी। वो एलेक्स जोन्स नहीं है जिस तरह इनका हाँ अमेरिकन से, हाँ 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 हाँ। एग्जैक्ट वही फिगर था। वो भी आज तक बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के बैठा होता था टीवी शोज के ऊपर। गजवाए हिंद होगी, पाकिस्तान फतह करेगा। और फिर वो जी मिथ्स बनाता था कि लाइक 65 की वॉर के अंदर लाहौर पे बम गिर रहे थे, और फरिश्ते उन बम को उठा के साइड पे फेंक देते थे और लोग इसके विटनेस होते थे। इट व्हाट वाज द लाइक फक। बहुत ही क्रेजी शिट होती थी, और ये प्राइम टाइम टीवी पे होती थी। मुझे, हाँ, उस टाइम पे हमें लगता था कि टीवी इन लोगों को हमारे तक पहुंचा रहे ज़्यादा आसानी से। हमें नहीं पता था सोशल मीडिया और भी आसान कर देगा इस प्रोसेस को। पर हाँ, मुझे याद है कि मतलब मेरे कंस्पिरेसी कल्चर के अंदर इतना नहीं हुआ था। तो जब हम थे ना क्लास 9 10 में, तो याद नहीं है मुझे, मैंने इल्यूमिनाटी वगैरह सर्च करना शुरू किया था। हाँ 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 हाँ। हाँ, उसके थ्रू मैं भी काफ़ी इनके फोरम्स पे पहुंचा था कि लाइक वो जेट स्ट्रीम्स के थ्रू वो आसमानों के अंदर केमिकल्स फेंक रहे हैं, पानी को ये कर रहे हैं। पानी के अंदर अमेरिका के क्या क्या पास होता पता था? नहीं वो हार्प है कि वो लाइक वेदर कंट्रोल कर हाँ, सकता है, और साथ में लाइक क्या नहीं कहते खैर हैं। वो तो ज्यादा बड़ी होती थी ना। ये मैनहुड के अराउंड होती थी कि मेट्रोसेक्सुअल हो गए हैं बंदे। हाँ, दे आर पुटिंग समथिंग इन आवर केमिकल्स, और लाइक वो लोगों को like, क्या कहते हैं, वो फेमिनाइज कर रहे हैं। ये फ्लोराइड गे बना रही है बंदों को। फ्लोराइड जो है वो घेर कर रहा है लोगों को। लाइक वो तो था, फिर एक था देखो कि देखो देखो, अब हम लोग बात करते हैं कि लाइक ये लाइक हम लोग छोटे बच्चे थे जब इस तरह की बातें हो रही थी ना, लाइक हम लोग एग्जैक्टली क्या exactly, लाइक 10 15 साल के होंगे मैक्सिमम उस एज में। एंड हाँ, वही जो लाइक क्या कहते हैं कंस्पिरेसी थीरीज जो है ना, वो लिटरली आज तक पेडल हो रही हैं। लाइक एलेक्स जोन्स को आई थिंक लिटरली अभी लाइक बिफोर ही वाज लाइक डीप्लेटफॉर्म्ड एवरीवेयर, ही वाज लिटरली सेइंग कि दे आर पुटिंग लाइक क्या कहते हैं केमिकल्स इन आवर वाटर एंड टर्निंग अस गे। हाँ, इसका क्या? और बड़ी लॉजिकल रीजनिंग होती है। इट्स लाइक कॉन्ट्रसेप्शन। देखो, बर्थ कंट्रोल से भी रिलेट करते हैं सब, वो ना सारा एक लोर बनाते हैं इसके पीछे। इट्स लाइक बर्थ कंट्रोल इतनी ज़्यादा ले रही हैं औरतें, उससे ना जब वो पी करती हैं और वाटर सप्लाई में वो जाती हैं, तो एस्ट्रोजन बढ़ जाती है वाटर सप्लाई के अंदर। उसकी वजह से बंदे जो है ना वो इफेमिनेट हो रहे हैं। अच्छा, हाँ। हाँ, बट एज आई वाज सेइंग कि क्या कहते हैं, लाइक मेजॉरिटी ऑफ दीज, लाइक देखो,
मैनोस्फियर और जो राइट विंग कंस्पिरेसी थियरीज जो है ना, लाइक दोनों जो है ना बहुत सिमिलर मैकेनिज्म्स को इस्तेमाल करते हैं कि लाइक आपके जो लॉजिकल जो गार्ड्स है ना, जो आमतौर पे लाइक क्या कहते हैं, जो बुलशिट डिटेक्टर्स होते हैं अपने, है ना, कि लाइक कॉलिंग समथिंग आउट कि लाइक ये बकवास कर रहा है बंदा, ये है लाइक कैसे हो सकता है सच, है ना, उसको थोड़ा सा डिसआर्म करने के लिए जो है ना, वो दोनों एक चीज़ का बहुत ज़्यादा फंडामेंटल फ़ायदा उठाते हैं कि एक छोटा सा कर्नल ऑफ ट्रूथ होता है ना, उनकी बातों के अंदर, है ना, जो बिल्कुल शुरू में कही जाती है ना, जैसे द वेरी बिगिनिंग ऑफ देयर आर्गुमेंट ना, दे से लाइक वन लाइक स्मिज ऑफ अ ग्रेन ऑफ ट्रूथ, है ना, एंड देन उसके बाद जो है ना, दे यूज दैट स्मिज ग्रेन ऑफ ट्रूथ टू अर्न योर ट्रस्ट। उस तरह से तुम्हारे गार्ड डाउन हो जाते हैं कि लाइक प्रोबेबली दिस पर्सन इज टॉकिंग सम सेन बुलशिट, है ना। तो फिर उस वजह से जो है, फिर वो आगे जो है ना, वो उसी वक्त जो है लाइक वो फिर पिवट कर जाते हैं टुवर्ड्स देयर इनसेन लाइक थियरीज और आइडियाज, जो उनके अपने वो पेडल, जो वो उनका एंड गोल पेडल करने, मैसेज पेडल करने वाला होता है। पर हाँ, मैं कहता इट्स एज इजी एज, आर यू पुअर, डू यू फील लाइक आपके पास कोई पावर नहीं है, वेल, पानी आपको गे बना रहा है। लाइक देखो, द मेन एम ऑफ ऑल ऑफ दीज मैनोस्फियर पीपल ना, वो एक आइडियल पेडल करने का होता है ना, वो एक आइडियल बनाते हैं कि लाइक यू शुड हैव एक्स अमाउंट ऑफ मनी, यू शुड हैव वाई अमाउंट ऑफ लाइक गर्लफ्रेंड्स, यू शुड बी लाइक क्या कहते हैं, लाइक दिस उनका एक, मस्कुलर। हाँ, यू शुड हैव लाइक क्या कहते हैं 500 पाउंड्स ऑफ लाइक मसल ऑन यू, एंड इस तरह से तुम मैनलीहुड अचीव करोगे, है ना। तो वो एक तरीका जो है ना, वो तुम्हें इस तरह एक चीज़ पेडल करते हैं, और फिर दूसरी तरफ जो है ना, वो एक उन्होंने अपने इस तरफ से जो है ना एक आइडियल ऑफ सक्सेस बनाया हुआ होता है, एंड देन दे यूज द एब्सोल्यूट मोस्ट हॉरेबल आर्ग्यूमेंट्स, लाइक क्या कहते हैं, लाइक एब्सोल्युटली अट्रोशियस आर्ग्यूमेंट्स, है ना, उस आइडिया और आइडियल को पेडल करने के लिए। फिर वो अब तुम्हें मिसोजिनी पेडल करेंगे, वो कहेंगे कि like, औरतें जो है ना, वो तुम्हारे हर तरीके से तुम्हारी टांग खींचने पे तुली हुई हैं, वो तुम्हें जो गोल्ड है ना, डिगर्स ने सारी। हाँ, यू सारी डोंट इवन गोल्ड हैव डिगर्स एनी हैं। गोल्ड, देयर इज नो गोल्ड टू टेक यार। लाइक आई मीन बड़ी सही आप आर्गुमेंट है उसकी, गरीब है हो, ना। अपने पेरेंट्स के घर में रह रहे हो उनके सर पे, यू डोंट हैव इट, नो वंस ट्राइंग टू टेक फॉर गोल्ड। हाँ, नो वन इज ट्राइंग टू टेक योर गोल्ड, नो वन इज आउट देयर टू गेट यू। उस तरह से जो है ना, वो लाइक क्या कहते हैं, वो एक आइडिया एसेंशियली तौर पर प्लांट कर देते हैं दिमाग में कि ये एक ऑपोजिशन ग्रुप है ना। जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी तुमने शुरू में कहा था कि लाइक वो मैनोस्फियर जो है बहुत डीप, वो एक कर्नल ट्रूथ से शुरू होता है, एंड देन डीप वो एक पावरलेस ग्रुप को एकदम से पिवट करता है कि कहता है कि ये तुम्हारा एनिमी है ना, इसको तुम सप्रेस करोगे या ख़त्म करोगे या ओप्रेस करोगे, तो तुम्हें सक्सेस मिलेगा, जो उनका सक्सेस का आइडियल बना हुआ होता है एक। हाँ, और फिर वो आपको बेचते हैं वो सक्सेस का आइडियल बाय सेलिंग यू एग्जैक्टली exactly. सप्लीमेंट्स, एंड में बुक्स। जाके जो है वो तो बिल्कुल। अगर हाँ। अगर आप इस सब से बचना चाहते हैं, तो हमारी किताब आ रही है कि कैसे आप इन राइट विंग ग्रिफ्टर से बच सकते हैं, और आप हमारी शर्ट्स खरीद सकते हैं, से नो टू राइट विंग ग्रिफ्टिंग। अच्छा, मुझे ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल मिला था एपी हाँ। न्यूज़ का, ये जनरल एक्सट्रीमिज्म के ऊपर था, तो उसका मैंने एक एग्जर्प्ट पकड़ा था। मॉरल आउटरीच, ये वायलेंट एक्सट्रीमिज्म के ऊपर था, हम इसे कनेक्ट करते हैं जो हम बात कर रहे थे इससे। हम्म। लेकिन मॉरल आउटरीच, अ सेंस ऑफ इनजस्टिस, अ फीलिंग दैट थिंग्स कैन ओनली बी फिक्स्ड थ्रू अर्जेंट potentially violent action, those tend to motivate people who gravitate towards extremism, according to Horgan, the researcher who's being asked about this stuff in this article. He directs the Violent Extremism Research Group at Georgia State. He says such action is often seen as necessary to ward off a perceived impending threat to one's way of life and to secure a better future. Those similarities you will find repeated across the board, whether you're talking about extreme right wing militias in Oklahoma or you're talking about a Taliban offshoot in northwestern Pakistan. The worldviews driving extremist groups may feel fantastical and are outrageous to society at large, but the true believers who consume propaganda and align themselves with like minded associates don't see it that way. To them, they possess an inside knowledge that others simply don't see. तो वो आपके लिए एक पूरी लोर बना रहे हैं, एक पूरी फैंटेसी क्रिएट कर रहे हैं, कोई हिस्ट्री है मैजेस्टिक सी जिसकी तरफ आपने वापस जाना है, कोई इविल लोग हैं जो आपको रोक रहे हैं वहाँ जाने से। लाइक इट दोनों तरफ अपील्स टू नजर देम। आता है, लाइक दोनों तरफ नजर आता है, लाइक जिस तरह उन्होंने कहा था कि यहाँ पे लाइक ओक्लाहोमा के अंदर राइट विंगर्स जो हैं और तालिबान जो हैं, वो दोनों बहुत सिमिलर क्या कहते हैं कैपेसिटीज में ऑपरेट करते हैं, कि इन द सेंस के
ओक्लाहोमा में जो है वो लाइक आजकल जो है फॉर एग्जांपल मागा का वो जो लाइक मोटो चल रहा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, है ना? वो एक चीज़ तुम्हें पेडल की गई है कि लाइक हम लोग ने रिटर्न करना है टू हाउ अमेरिका वाज़ बिफोर, है ना? और तालिबान जो है वो तुम्हें कहते हैं कि तुम लोगों ने रिटर्न करना है टू फंडामेंटलिस्ट इस्लाम, है ना? उसी तरह दोनों चीज़ें जो है ना वो बहुत सिमिलर चीज़ें, सिमिलर इंटेंट्स जो हैं वो तुम्हें पेडल करना चाह रहे होते हैं कि लाइक यू हैव टू रिटर्न टू द पास्ट क्योंकि द पास्ट वाज बेटर, है ना? और वो हाँ आज की एसेंशियली तौर पर बेनिफिट्स को ओवरलुक कर रहे होते हैं कि लाइक ये तो दीज आर नेसेसरी पर से जो एडवांसमेंट्स हम लोग कर चुके हैं सोसाइटी के लिहाज से या जो भी किसी भी लिहाज से। हाँ, उस पे तो फ़ोकस ही नहीं है ना, उसकी तो कोई बात ही नहीं करता। इट्स लाइक सोसाइटी बहुत ख़राब है, दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ। और क्यों ख़राब है? क्योंकि मॉरली डिजेनरेट कर गए हैं, ब्ला, 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 ये हो गया, औरतों ने जीन्स पहन ली तो वैसे ये ज़लज़ले आ गए। आई मैंने एक बहुत मजे का कोट है यहाँ पे, मैंने फेंकना है, वेट करो। कौन था वो बंदा, वेट करो। द कोट आई वाज ट्राइंग टू लुक फॉर, है ना? तो एसेंशियली तौर पर ये है कि देख वो जो जिस तरह तुमने अभी पहले बात की थी कि मोस्ट राइट विंगर्स एंड मोस्ट ऑफ दीज लाइक मैनोस्फियर पीपल ना वो तुम्हें पेडल करते हैं कि एक डेंजर है ना? उस डेंजर को रिजॉल्व करने के लिए तुमने वापस पास्ट की तरफ जाना है कि लाइक द पास्ट वाज बेटर, है ना? एंड दूसरी बात ये है कि वो एक एलियनेशन के ग्रुप जो है ना उसको सिंगल आउट करते हैं कि ये दिस इज द रीजन फॉर योर सफरिंग राइट नाउ, है ना? तो ये जो एक कोट है एसेंशियली तो एक पुराने इकोनॉमिस्ट का है। तो उसने कहा हुआ है कि I see no hope for the future of our people if they are dependent on the frivolous youth of today. For certainly all youth are reckless beyond words. When I was a boy, we were taught to be discreet and respectful of elders, but the present youth are exceedingly wise and impatient of restraint. Now, ये कोट जो है ना, लाइक ठीक है थोड़े से ज़्यादा फैंसी इंग्लिश के अंदर बोला हुआ है ना? मगर इट साउंड्स एग्जैक्टली लाइक इट कुड हैव बीन रिटन लाइक टुडे कि आजकल के यूथ को इन्होंने ट्रू। फ्रिवल को लाइक सिंगल आउट किया हुआ कि ये हमारे प्रॉब्लम्स का मसला है और हम लोग ने रिटर्न करना है टू द वे बैक इन माय डे। मैं जो हूँ लाइक बड़ा रिस्पेक्टफुल बंदा था, मैं अपने एल्डर्स का रिस्पेक्ट करता था और वो सारा कुछ है। अब बात ये है कि दिस प्रॉब्लम इज लाइक एज ओल्ड एज टाइम, है ना? क्योंकि द कोट आई जस्ट रेड टू यू राइट नाउ ना was from the first Greek economist essentially तौर पर born back in like गॉड नोज व्हेन, लाइक क्या कहते हैं वो लिटरली आई थिंक कोई 200 बीसी में पैदा हुआ था ये बंदा। गालियाँ ना दो यार। अच्छा माय बैड, 700 बीसी में पैदा हुआ था। तो तब से लेके अब तक जो है ना वो मसले वही मसले पे पॉइंट आउट कर रहा है कि आजकल की यूथ जो है वो बहुत रिबेलियस है और वो क्या कहते हैं सुनते ही नहीं है, और बड़े जो हैं वो एसेंशियली तौर पर ज़्यादा अक्लमंद हैं तो उनकी बातें माननी चाहिए, और वो हाँ, इसी वजह से हमारा जो है वो सारे मसले मसाइल आ रहे हैं। लेकिन हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि यंग लोग हैं, वो पागल हैं, इनको सुनते हैं। हम कह रहे हैं कि यंग लोगों के अंदर जो यंग लड़के हैं, वो यंग लड़कियों की तरफ उसी एज के अंदर एक डिफरेंट तरह देख रहे हैं। और ऑफ कोर्स मेजॉरिटी लोग नहीं कर रहे, नॉर्मल होते हैं, सेन होते हैं। लेकिन जो लोग लाउड होते हैं और वायलेंस इंस्टिगेट करते हैं, वो लोग अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं इस कंटेंट के साथ। आई डोंट थिंक इसके अंदर यूथ की कोई इनहेरेंट यूथ फ्लॉ का है जिसकी नहीं वजह नहीं से वो यूथ है। का फ्लॉ वो इस तरह से मैं नहीं कह रहा, मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि लाइक लाइक एंड्रू टेट फॉर एग्जांपल जो है ना वो बहुत बार इस तरह का वो पोर्ट्रे करता है कि लाइक वी हैव टू रिटर्न टू द मैनली वेज ऑफ द पास्ट एसेंशियली तौर पर, है ना? अच्छा, हाँ, अच्छा, हाँ, तो हाँ, उस लिहाज से उस जो है ना, हिसाब और से सेंस मेजॉरिटी बनती है। जो मैनोस्फियर के ग्रिफ्टर्स वगैरह जो होते हैं ना वो भी इसी चीज़ को टारगेट कर रहे होते हैं कि लाइक वी ऑल हैव टू बी लाइक जैक्ड आउट लंबरजैक मेन जो एसेंशियली तौर पर वुड इकट्ठे कर रहे हैं अपने फैमिली को ठंड से मरने के रोकने के लिए। तो अब इस तरह की जो रियलिटी जो है ना वो आजकल बहुत फंडामेंटली चेंज हो चुकी है, हमारी सोसाइटी बहुत फंडामेंटली चेंज हो चुकी है, मगर बात ये है कि लेट्स बी क्लियर, कभी थी भी नहीं है। हाँ, ये कभी था भी नहीं, आई मीन कभी एवरीवन। कोई एक उबरमेंश नहीं था जो पूरी फैमिली को फीड करता था। कलेक्टिव काम करते थे लोग, इक्वल कंट्रीब्यूशन होती थी एग्जैक्टली, एंड बीवियों एनीवन की। हु इज कंट्रीब्यूटिंग एसेंशियली तौर पर टू सोसाइटी या टू द हाउस होल्ड हैज एन इक्वल से इन दैट साइड हाउस होल्ड। तो हाँ, उस तरह से एंड जो है ना वो लाइक क्या कहते हैं वो जो बिलिटलिंग एसेंशियली तौर पर वुमेन की जाती है या डॉटर्स की जाती है वो इस सिमिलर सिमिलर वेन में की जाती है, इसी लिहाज से लाइक रिजेक्ट लाइक क्या कहते हैं रिजेक्ट होज मेक कैश टाइप सीन। हाँ, बट हाँ, हमने एंड्रू टेट की बात वैसे छेड़ी थी, तो हमारा जो आज का पॉप कल्चर टाइन टेक्निकली तौर पर जो है वो एंड्रू टेट के इर्द गिर्द ही था प्राइमरली। तो एंड्रू टेट जो है वो आजकल
उस बड़ा हेडलाइंस में आया हुआ है कि ही गॉट अरेस्टेड अ व्हाइल बैक। तो और क्या कहते हैं, एसेंशियली तौर पे सीन ये था, आई विल ले डाउन द स्टेज जल्दी से। उसके एंड उसके अपने कोट्स हैं ये सब। कोई बना नहीं रहा ये बातें। तो लाइक सीन एसेंशियली तौर पर ये है कि एंड्रू टेट, like top G motherfucker, है ना? He says कि like you ain't got bitches if you don't got Bugatti, है ना? इस तरह किस्म की हाँ बातें वो कर रहा होता है। और साथ में जो है you have to like क्या कहते हैं, work on yourself, like work on yourself और इस तरह टाइप चीज़ें। वैसे ये भी बहुत तब चढ़ती है कि like for some reason like क्या कहते हैं, एंड्रू टेट, working on yourself is a good thing, है ना? किसी भी हाँ लिहाज से सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो है अच्छी बात है। चाहे वो कोई भी बंदा बोल रहा हो, मगर बात ये है कि एंड्रू टेट uses that idea of working on yourself and subverts it and uses it for his own grift, moving on with life. तो एंड्रू टेट essentially तौर पर he has been outside of the country of Romania, जिधर वो essentially तौर पर ऑपरेट करता है, जो उसका होम बेस है, for a while now. वहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं, like he essentially तौर पर gave out a couple of tweets targeting Greta Thunberg, someone who is literally half his age. आगे से जो है वो कह रहा था कि like वो भी लाइक शी जस्ट कॉट अ स्ट्रे इसके अंदर जो है ना, लाइक वो शी वाज लाइक लिटरली माइंडिंग हर ओन बिजनेस, है ना? हाँ एंड एंड्रू टेट आउट ऑफ नोवेयर जस्ट मेंशंस हर इन दिस ट्वीट, है ना? जिसमें लाइक ही वो क्या सेज, थी? हाँ he बोलो। जिसमें मेंशंस के लाइक I have like 50 cars whatsoever and like उसके गैस emissions देखो और मैं जो पोllute कर रहा हूँ and like it doesn't matter, है ना? एंड आगे से ग्रेटा थनबर्ग ने जो है एब्सोल्युटली उसको रेशियो कर दिया, लाइक जस्ट डिमोलिश्ड बाय अ 19-year-old, है ना? जस्ट ऑन इन द लाइक पब्लिक स्क्वायर जो एसेंशियली तौर पर कोट एंड कोट इलॉन मस्क का बैठा हुआ है अभी। तो उसके अंदर जो है वो लाइक क्या कहते हैं, एब्सोल्युटली रेशियो डिमोलिश्ड बाय लाइक एवरीवन ऑन ट्विटर, है ना? एंड उसके रिस्पॉन्स के अंदर जो है ना, एंड्रू टेट देन पब्लिशेस अनदर वीडियो जिसके अंदर ही ब्रिंग्स आउट लाइक पिज़्ज़ा बॉक्सेस एक्टिंग एज अ प्रॉप, है ना? जिसमें लाइक ही सेज के these pizza boxes मैं इनको रिसाइकल नहीं करूँगा, आई डोंट केयर अबाउट द फकिंग एनवायरनमेंट। और रोमानियन अथॉरिटीज़ जो हैं वो एसेंशियली तौर पे कन्फर्मेशन के लिए वेट कर रहे थे उस वक्त से फॉर लाइक द पास्ट 9 months to a year or so, है ना? फॉर हिम टू कम बैक इनटू द कंट्री एंड साथ में उनको कन्फर्मेशन चाहिए थी कि वो अपने किसी एक कॉम्पाउंड में प्रेजेंट है। वो लोग वेट कर रहे थे इस वजह से कि उन्होंने एंड्रू टेट और उसके साथ में भाई को अरेस्ट करना था ऑन चार्जेस ऑफ रेप एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग एडवोटेट कैसे कर सकता है? लोग कहते हैं कि लाइक ये क्या सीन है, कैसे ये एडवोटेट तो टॉप जी था यार, वो तो लाइक हसलर्स यूनिवर्सिटी चला रहा था, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में कैसे फंसा? थिंग इज कि एंड्रू टेट जो है वो इनिशियली तौर पर जो उसने अपना स्टार्ट लिया था आफ्टर हिज किक बॉक्सिंग करियर, उसने पैसे जो पकड़े थे कैम मॉडलिंग बिजनेस के अंदर जो है लगाया, है ना? अब कैम मॉडलिंग बिजनेस के अंदर जो है ना, वहाँ पे उसने थोड़ा सा जो है ना लाइक वो लाइक कुछ लड़कियों को उसने इनवाइट किया अपने पास, है ना? कि लाइक कम एंड वर्क फॉर मी, या बल्कि उसने उस प्रीटेंस के ऊपर भी उनको नहीं बुलाया था। उसने कहा था लाइक लाइक आई वांट टू हैव अ रिलेशनशिप विद यू, कम ओवर टू हियर, आई हैव बुगाटीज, आई एम रिच, है ना? ये उसने इस प्रीटेंस के ऊपर उनको बुलाया एंड देन बाद में उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू हो गया टू एसेंशियली तौर पर रन हिज इलीगल वेबकैम बिजनेस। अब अपेरेंटली ये वेब, काफी कॉमन स्ट्रेटजी होती है। हाँ, दिस इज़ नोन एज़ द लवर बॉय स्ट्रैटेजी। हम लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो छोड़ देंगे ऑफ हाउ दिस गोज़, बट बात ये है कि he has spoken about this on multiple interviews, है ना? He has given a word to word like how to, or like he has made a wiki how on how to do the like lover boy strategy। किसी को अगर देखना है ना कि lover boy strategy कैसे execute की जाती है, किसी भी एंड्रू टेट का इंटरव्यू देख लो इसके बारे में, you'll find out। तो उसने एसेंशियली तौर पे ये स्ट्रैटेजी एक्सिक्यूट की। उसने उन लड़कियों को अब फोर्सफुली अगेंस्ट देयर विल वहाँ पे लॉक्ड इन रखा, है ना? एंड इवेंचुअली वन ऑफ द गर्ल्स मैनेज्ड टू कॉन्टैक्ट एन एक्स बॉयफ्रेंड लिविंग इन द यूएस एंड देन यूएस एम्बेसी इन्वॉल्व हुई और फिर उसके अगेंस्ट जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के वो केसेस शुरू हुए। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस के ऊपर उन्होंने उसको अरेस्ट किया है और ट्विटर स्पेशली तौर पर जो है लाइक पॉप्ड ऑफ सेइंग कि लाइक फाइनली वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक मैन ऑन द प्लेनेट इज ऑफ द स्ट्रीट्स, है ना? मगर बात ये है कि हम्म। उसको द चार्जेस ऑन हिम राइट नाउ ना, वो इवन इफ दे स्टिक या इफ दे डोंट स्टिक ना, थिंग इज के एंड्रू टेट का एक साइड बिजनेस और भी एक है कि ही हैज मेंशन्ड ऑन हिज पॉडकास्ट इन ऑन लाइक मल्टीपल पॉडकास्ट एंड मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के उसके पास बहुत ज़्यादा कसिनोज हैं। अब वो कसिनोज जो हैं देयर इन प्लेसेस जो अनप्रॉफिटेबल हैं 100%, है ना? ऑल अदर कसिनोज हैव क्लोज्ड अप इन दैट एरिया एक्सेप्ट फॉर हिम, है ना? And casinos are one of the main sources and main hubs जो है ना for money laundering, for illicit like black money को essentially तौर पर white करने के लिए।
एंड वो सही। फिर एक्ट कर रहा है ऑन द behest ऑफ द रोमानियन माफिया जो वहाँ पे ऑपरेट करती है इन रनिंग दीज कैसीनोज। अब बात है कि ये बंदा जो है ना 100% चिल जिंदगी गुजार सकता था। लाइक एग्जैक्टली मैं यही कहने लगा था। ये ही कुड हैव लिव्ड लाइक अ डिसेंट लाइफ, वो बस खामोश रहता, अपने चलाओ पैसे साइड बुगाटी। पे, हाँ वो बस लाइक वहाँ पे रोमानियन अथॉरिटीज को पे ऑफ करता रहता, और साथ में जो है वो लाइक ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जो है अपना कट लेता रहता आराम से, एंड ही वुड हैव हैड हिज बिगॉटीज, ही वुड हैव हैड लाइक ऑल द वुमेन ही वांटेड एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, बट मदरफकर हैड टू बी लाइक द मोस्ट डमेस्ट पीस ऑफ शिट ऑन द प्लेनेट, है ना? एंड क्या कहते हैं, literally went on public platforms saying he's working with the Romanian mafia, he's done sex trafficking and all of these other things, है ना? Obviously if you're being that blatant even in a country that's like chalo quote unquote as corrupt as Romania, जिस तरह उसने portray किया हुआ है, you're eventually going to get caught at this point. So at this point वो अब पकड़ा गया हुआ है, उसको detain किया गया था for 24 hours, मगर अब Romanian courts ने according to this Reuters article जो हम लोग नीचे लिंक कर देंगे, वो उसको 30 day एक्सटेंशन मिल गई हुई है पुलिस को कि वो 30 days एक्स्ट्रा के लिए उसको डिटेन कर दें कि वो फ्लाइट रिस्क के दरमियान में, एंड देन आगे से मोस्ट प्रॉब्ली उसके अगेंस्ट चार्जेस और साथ में इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट हो रहे होंगे उसके और उसके भाई के। तो दीज पीपल लाइक, है ना, मोस्ट ऑफ दीज पीपल लाइक, हाँ मैं कह रहा था कि क्यों तुम्हारे इमीडिएटली टॉप ऑफ योर हेड तुम्हारे दिमाग में कौन आता है कि क्या कहते हैं जो लाइक मैनोस्फियर के जो फेसेस हैं एसेंशियली तौर पे जो परपेचुएट करते हैं इस तरह की चीज़ों को। यार आजकल तो एंड्रयू टेट है, शपीरो है, पीटरसन है। वो थोड़ा डिफरेंट ब्रांड है, पर मतलब स्पेक्ट्रम पे हैं ये सारे। जो रोगन भी उसी में आता है मेरे ख्याल से। एलेक्स जोन्स भी आता था बिफोर बीइंग डीप्लेटफॉर्म्ड। ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड यही है। आई थिंक कुछ ट्विच स्ट्रीमर्स भी हैं। वो कीम स्टार है मेरे ख्याल से एक। ओ हाँ, वो एडन रॉस और पता नहीं और कौन, हाँ, स्टीको भी है एडन वैसे रॉस। दरमियान में। हाँ, इस तरह के भी हैं कुछ। Whenever you encounter this media online, मतलब अब हम हर किसी को डिकंस्ट्रक्ट करने में एंड्रयू टेट ने ये कहा गलत था, उसने ये कहा गलत था, उसमें तो हम पड़े रह सकते हैं। और काफ़ी लोग बहुत अच्छी वीडियोस इन सब के ऊपर बना भी चुके हैं। अगर कॉन्ट्रा पॉइंट्स, सम मोर न्यूज़ और बिहाइंड द वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस जो है इनके ऊपर तो डेफिनेटली फोकस करते हैं, और ब्रेक डाउन करते हैं इनके आर्ग्यूमेंट्स को। पर बेसिकली यू नीड टू वॉच आउट के दे आर ट्राइंग टू सेल यू अ स्टोरी, और उसके अंदर आपको इजी सॉल्यूशंस दी जाएंगी बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की, और आपको उसके अंदर हीरो बनने का एक मौका दिया जाएगा। इट साउंड्स वेरी अपीलिंग, स्पेशली क्योंकि दुनिया इतनी शिट है और अपॉर्चुनिटीज़ किसी के पास नहीं है प्रोग्रेस करने की इसमें। बल्कि वैसे इस पॉइंट में तुम्हारे से थोड़ा सा लाइक डिसएग्री करूंगा। वो मैनोस्फियर जो है ना वो तुम्हें एक हीरो के तौर पे portray नहीं करना चाह रहा होता है, लाइक द आइडियल दैट दे portray के वो अपने आप को एक हीरो के तौर पे portray कर रहे होते हैं कि लाइक देयर द हाँ, इट्स आइडियल, बट वो वो, कॉन्ट्रडिक्शन होती है। दे टेलिंग यू यूर शिट, यूर अ बेटा, लुक एट हाँ मी, आई एम एन अल्फा। वो लाइक एक अपॉर्चुनिटी दे रहे होते हैं कि वो एसेंशियली तौर पे जो क्या कहते हैं जो डिसइनफ्रेंचाइज्ड यंग लोग हैं, है ना, वो उनको जो है ना लाइक क्या कहते हैं एक अपॉर्चुनिटी दे रहे होते हैं ऑफ लाइक क्या कहते हैं बीइंग एबल टू बिलीव कि द वर्ल्ड इज पंचिंग डाउन ऑन देम, कि वो लोग इस हाँ, सिचुएशन के अंदर जो है ना विक्टिमाइज हुए हुए हैं। हाँ, ये अच्छा, ये बेहतर पॉइंट है। लेकिन अगेन उस विक्टिमाइजेशन से निकलने का भी तो वो रास्ता दे रहे हैं ना कि एक्ट लाइक मी, एग्जैक्टली वो, ये करो, हाँ एक एंड देन कल्ट यूल। ऑफ पर्सनालिटी अपने इर्द गिर्द जो है ना वो कल्टिवेट करते हैं कि लोग जो है ना वो उसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट होंगे, लाइक यू नो कि बिकम लाइक मी, है ना, सो देन या आइडलाइज मी, एंड देन मैं जब मुझे आइडलाइज करोगे ना या अपने आप को मेरी तरह बनाओगे तो तुम्हें सक्सेस मिलेगा आगे से, जो एक हाँ, कंप्लीटली आई गेस फॉल्स नैरेटिव है मेरे लिहाज से तो। और वो बेस्ड एक ट्रुथ पे ही है कि लाइक वी आर ऑल कक्ड, लेकिन हमें औरतों ने कक नहीं किया हुआ। एग्जैक्टली लाइक, हमें एक इकोनॉमिक सिस्टम ने कक किया हुआ है। एग्जैक्टली मुझे ये इट्स 100% समझ नहीं आती कसम से, मैं इतना समझ नहीं आता लाइक ऑल ऑफ दीज राइट विंग कमेंटेटर्स, है ना, मेरे लाइक मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ इनको देख देख के कि दे और वी आर ऑल लाइक देखो वी आर ऑल फक्ड बाय द सिस्टम राइट एट दिस मोमेंट, है ना, बात ये है कि हाँ, वी आर ऑल फक्ड बाय द सिस्टम, एंड क्या कहते हैं दे एसेंशियली तौर पर फाइंड आउट के लाइक यू नो ये लाइक यू आर बीइंग लाइक यू डू नो यू आर बीइंग फक्ड ओवर फॉर दिस दीज पर्टिकुलर रीजंस, है ना, and it is being done by the one thing, and by done is being done by everyone except for the system itself। वो सिस्टम के टुवर्ड्स कभी नहीं पॉइंट करता है
ये हाँ, सिस्टम जो है एसेंशियली तौर पर इनहेरेंटली गलत है और वो तुम्हें इस तरह से लाइक फंसा रहा है लाइक क्योंकि क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है ना, वेग है। वो कोई एक विलेन नहीं आप बना सकते। उसके सॉल्यूशंस देने के लिए एक एक्चुअल आईक्यू चाहिए होगी, जो ज़्यादातर इन लोगों के पास आई गेस होती है, क्योंकि लोगों को पागल इतने सक्सेसफुली बनाते हैं, लेकिन वो इंटेलेक्ट नहीं होती कि सोच सकें कि कैसे मसलों का हल किया जा सकता है। हाँ लाइक दे और हैव इनफ इंटेलेक्ट टू पॉइंट आउट द प्रॉब्लम्स इन द सिस्टम है ना, मगर बात ये दे डोंट हैव एनी सॉल्यूशंस टू ऑफर उसके रिस्पॉन्स के अंदर। तो जब वो हाँ, सॉल्यूशंस मिल इजी सॉल्यूशंस उनको जब मिलते नहीं है तो देन दे ऑलवेज फाइंड लाइक सम माइनॉरिटी ग्रुप, लाइक चाहे वो ट्रांसजेंडर्स हों, चाहे वो लाइक क्या कहते हैं ख्वाजा सरा हों, क्या वो औरतें हों, क्या वो लाइक क्या कहते हैं माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप्स हों, कि डिफरेंट रिलीजन के लोग हों, इस हाँ, लाइक क्या कहते हैं होमोसेक्सुअल हो। होमोसेक्सुअल हो, या फिर लाइक क्या कहते हैं वो भी छोड़ो, लाइक यू कैन इवन लाइक गो एज वाइड एज सेइंग कि लाइक तुम्हारे अपने कंट्री के सिटीजन्स ना हो फॉर एग्जांपल, लाइक वो क्या कहते हैं हाँ, इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, वो भी इसके टुवर्ड्स जो है लाइक एसेंशियल तौर पे पॉइंट कर रहे होते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल वो अफगानी इलीगल इमिग्रेंट्स का जो है वो एक मसला तो आई गेस है, चूँकि एक पोरस बॉर्डर एग्जिस्ट करता है जो क्या कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है वो इतना खास रेगुलेट नहीं हो सकता। तो हुँ, वो फिर आगे से गवर्नमेंट जो है और साथ में जो लाइक काफ़ी ज़्यादा ये जो राइट विंग कमेंटर्स होते हैं, वो हमेशा पॉइंट जल्द बहुत लाइक क्विक टू पॉइंट आउट होते हैं कि सारे जो मसले फॉर एग्जांपल एनडब्ल्यूएफपी में कैरी आउट हो रहे हैं अभी इस वक्त, वो इस वजह से हैं कि अफगानिस्तान का बहुत पोरस बॉर्डर है, वहाँ से सारे इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स सारे मसले कर रहे हैं। हाँ, और बाकी आपकी पॉलिसी अफ़गानिस्तान की तरफ बिल्कुल नहीं मैटर करती, इट्स जस्ट ये रैंडम लोग आके कर रहे हैं। हाँ, एंड वो लोग भी जो हैं बेचारे क्या कहते हैं लाइक दे हैव लेफ्ट प्रैक्टिकली एवरीथिंग बिहाइंड टू लाइक यू नो समहाउ गेट अवे फ्रॉम लाइक क्या कहते हैं बीइंग कॉन्स्टेंटली हैविंग योर एस बॉम्ब्ड आउट बाय द अमेरिकन्स। अब बाद में जाके तालिबान की वजह से जो है उनकी लाइक ज़िंदगी जो अज़ाब बनी हुई थी, उनसे वो भाग के यहाँ पे आए हुए हैं कि लाइक हो सकता है उनको यहाँ पे थोड़ा सा सुकून मिल जाए, मगर उल्ट जो है हम लोग उनको भी और लाइक लाठियाँ डंडियाँ लेके बैठे हुए होते हैं कि तुसी हाँ, चल यार वापस। हाँ, तो लाइक जस्ट वी आर गोइंग टू अज़्यूम कि सारे जो सुन रहे हैं वो रीज़नेबल इंटेलिजेंस के लोग हैं। तो अगर आपको कोई स्टोरी एक सुनाई जा रही है, किसी भी आइडियोलॉजी की तरफ लाया जा रहा है, बी अवेयर, क्योंकि आपको एक कर्नल छोटा-सा बताया जाएगा, ट्रुथ का छोटा-सा पीस, आपको गुस्सा दिलाने के लिए और एक सेंस ऑफ अर्जेंसी देने के लिए। और फिर वो जो गुस्सा आएगा ना, उस और सेंस ऑफ अर्जेंसी उसे डायरेक्ट किया जाएगा इमीडिएटली किसी टारगेट के ऊपर। तो जब भी कोई इतने आराम से बता रहा हो ना, गुस्सा करो इस चीज़ पे, और इनकी गलती है। ऑलवेज बी और स्केप्टिकल ऑफ ऑल ऑफ योर सोर्सेज एज इन स्पेशली तौर पर जो है ना लिटरली तुम्हारी तुम लोगों की जो ज़िंदगी जो है ना वो आई थिंक क्या कहते हैं ऑल ऑफ आवर लिसनर्स आउट हियर, वो आप लोगों के लिए एक टूल एसेंशियली तौर पर जो है ना लाइक गूगल एंड द नेट नेट सर्चिंग जो है ना वो एसेंशियली तौर पर एक बड़ा पावरफुल किस्म का टूल है कि तुम यूज़ कर सकते हो टू लाइक एसेंशियली तौर पर वेट योर सोर्सेज। क्योंकि तुम अगर किसी की एक बात सुन रहे हो ना और उसकी बात डाइजेस्ट कर रहे हो, हजम कर रहे हो, उसको लाइक अपनाने का सोच रहे हो है ना, इवन लाइक हम लोग को भी ले लो 5 मिनट लो लाइक उनको बस गूगल करने के लिए कि उनके पैसे जो है ना वो एसेंशियली तौर पर किधर से आ रहे हैं, व्हाट इज़ देयर बॉटम लाइन, उनके इंटरेस्ट क्या, वो इंटरेस्ट पेडल करना चाह रहे हैं तुम्हें है ना, और साथ में जो है वो क्या कहते हैं वो किस वजह से ऑपरेट करना चाह रहे हैं जिस तरह वो ऑपरेट कर रहे हैं, लाइक व्हाट इज़ देयर मोटिव टू एसेंशियली तौर पर पुश दिस आइडिया ऑन टू यू। फॉर एग्जाम्पल हम लोग को भी ले लो यहाँ पे, हम लोग जो है लाइक यूट्यूब के ऊपर प्रेजेंट हैं, साथ में हम लोग स्पॉटिफाई के ऊपर अपना लॉन्च कर दिया हुआ है, गूगल पॉडकास्ट के ऊपर है, और साथ में हमारा पेट्रियन है। ये हमारे लाइक मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू एसेंशियली तौर पर आएंगे फ्रॉम दिस चैनल है ना। वी कैन नेवर लाइक हम लोग मोस्ट प्रोबेबली जो है ना लाइक इन द बेस्ट ऑफ सिचुएशंस तुम अगर देख सकते हो कि हम लोग के अंदर एक इनहेरेंट बायस होगा टुवर्ड्स यूट्यूब, टुवर्ड्स पेट्रियन, टुवर्ड्स स्पॉटिफाई, टुवर्ड्स गूगल पॉडकास्ट, चूँकि दे आर द वंस हु आर अलाउइंग टू प्लेटफॉर्म अस। तो उसी तरह एक क्रिटिकल एनालिसिस का लेंस जो है ना, मैं वैसे थोड़ा सा आई पिवट करना चाह रहा हूँ। हाँ, इट डिपेंड्स कितने पैसे आ रहे हैं। वो अलग बात है। हाँ, लाइक आई मीन इफ यू आर लाइक गेटिंग लाइक मिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रॉम लाइक ऑयल कंपनीज ना, दैट्स लाइक समथिंग एल्स। हम लोग को लाइक 2 सेंट्स मिल रहे होंगे मोस्ट प्रोबब्ली फ्रॉम एड्स, वो भी अभी आई गेस मिल नहीं रहे कि हम लोग मोनेटाइज अभी नहीं होएंगे। तो अभी तो कुछ नहीं मिला। एग्जैक्टली तो वो तो कुछ भी नहीं है। तो इवेंचुअली लाइक आई एम सेइंग इन द फर्दर फ्यूचर इफ वी एवर डू पॉप ऑफ या जो भी कुछ होता है, तो लाइक यू कैन ऑलवेज मेंटेन अ सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम अस के लाइक हम लोग का इनकम सोर्सेज क्या हैं, किधर से आ रहे हैं, और हम लोग किन चीज़ों को कि हमारा बायसिक प्रेजेंस होगा। तो उसी तरह जो है ना मैं एक ऑफर करना चाहता हूँ एसेंशियली तौर पर। पहली चीज़ तो ये एक छोटी सी लाइक एक कमेंट्री की वीडियो है जॉर्ज कार्लिन की, है ना।
Like I owe George Carlin a metric fuck ton, है ना, in the sense of de-radicalizing me, है ना. तो जॉर्ज कार्लिन जो है ना वो essentially तौर पे he was the one voice जो essentially तौर पर counter खड़ा हुआ था in comparison to like Jordan Peterson, Ben Shapiro, क्या कहते हैं और भी कौन थे जो मैं सुन रहा होता था उस वक्त, Elon ऑल्दो ये Musk. हाँ एक्टिव एक बहुत डिफरेंट टाइम पे था. हाँ, this act was like क्या कहते हैं, this is like literally early 90s में ये act था, like हाँ, ये जो stand up comedy जो मैं अभी play करना इसका चाह रहा हूँ. उस जमाने में ये काफी चला था. हाँ, उस ज़माने में जो है वो बहुत पॉप ऑफ किया था उसने, तो लाइक बात ये कि लाइक द लेफ्ट इज़ नॉट योर एनिमी उस हिसाब से, है ना? एंड स्पेशली तौर पर जो है ना लाइक जो असल लाइक क्या कहते हैं, I'll just let this video play out, है ना? तो लाइक क्या कहते हैं, you can he will do like क्या कहते हैं a thousand times better job and he'll explain everything जो मैं कहना चाह रहा हूँ like within 1 or 2 minutes or so. There's a reason education sucks, and it's the same reason that it will never, ever, ever be fixed. It's never going to get any better. Don't look for it. Be happy with what you got. Because the owners of this country don't want that. I'm talking about the real owners now. The real owners, the big wealthy business interests that control things and make all the important decisions. Forget the politicians. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They've long since bought and paid for the Senate, the Congress, the state houses, the city halls. They got the judges in their back pockets. And they own all the big media companies, so they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. They spend billions of dollars every year lobbying to get what they want. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else. But I'll tell you what they don't want. They don't want a population of citizens capable of critical thinking. They don't want well-informed, well-educated people capable of critical thinking. They're not interested in that. That doesn't help them. That's against their interest. That's right. They don't want people who are smart enough to sit around the kitchen table and figure out how badly they're getting fucked by a system that threw them overboard 30 fucking years ago. They don't want that. You know what they want? They want obedient workers. Obedient workers. People who are just smart enough to run the machines and do the paperwork and just dumb enough to passively accept all these increasingly shittier jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime, and the vanishing pension that disappears the minute you go to collect it. And now they're coming for your Social Security money. They want your fucking retirement money. They want it back so they can give it to their criminal friends on Wall Street. And you know something? They'll get it. They'll get it all from you sooner or later because they own this fucking place. It's a big club, and you ain't in it. You and I are not in the big club. And by the way, it's the same big club they use to beat you over the head with all day long when they tell you what to believe. All day long, beating you over the head in their media, telling you what to believe, what to think, and what to buy. The table is tilted, folks. The game is rigged. And nobody seems to notice. Nobody seems to care. Good, honest, hard-working people, white collar, blue collar, doesn't matter what color shirt you have on. Good, honest, hard-working people continue. These are people of modest means. Continue to elect these rich cocksuckers who don't give a fuck about them. They don't give a fuck about you. They don't give a fuck about you. They don't care about you at all. At all. At all. Yeah. You know? And nobody seems to notice. Nobody seems to care. That's what the owners count on. The fact that Americans will probably remain willfully ignorant of the big red, white, and blue dick that's being jammed up their assholes every day. Because the owners of this country know the truth. It's called the American dream, because you have to be asleep to believe it. तो लाइक क्या कहते हैं, सीन ये है कि लाइक वो like this is like, he has put it in words much more better जो मैं कर सकता than I ever could, है ना. And बात ये कि he's been like running this act for like क्या कहते हैं like since the early 70s and 80s, है ना. And बात ये कि like वो मसले मसाइल जो है वो नहीं change हुए. And why has that happened? Because essentially तौर पर everyone who has any amount of capital ना, they're using every single ounce of power to defend it. And किस तरह से defend कर रहे हैं? They're using essentially तौर पर influencers, they're using people who are like talking heads or spokespeople to push a certain narrative जो essentially तौर पर इन सारे अपने interest को safeguard करते हैं. For example, Jordan Peterson को अगर थोड़े से critical analysis के lens के through देखो,
तो क्या कहते हैं, जॉर्डन पीटरसन जो है ना, उसने काफ़ी ओपनली कहा हुआ है, काफ़ी बार कहा हुआ है कि लाइक वो एक ओपन क्लाइमेट चेंज डिनायर है ना। उसने कहा हुआ है कि हम्म, क्लाइमेट चेंज डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। हाँ लाइक ओपनली कहा हुआ है उसने, लाइक आगे से कोट भी किया हुआ है एक बंदे का, लाइक फ्रेड सिंगर का एसेंशियली तौर पर कोट किया हुआ है कि वी डोंट हैव द लाइक टूल्स अवेलेबल टू अस राइट नाउ कि हम लोग एक्यूरेटली मॉडल कर सकेंगे कि क्लाइमेट चेंज के क्या इफेक्ट्स होने हैं। पर बात यह है कि जिस बंदे को उसने कोट किया हुआ है ना, वो एसेंशियली तौर पर कौन है? फ्रेड सिंगर इज एसेंशियली तौर पर अ पर्सन जो खुद भी जो है वो फिजिक्स पीएचडी है, क्लाइमेट चेंज के एसेंशियली तौर पर वो साइंटिस्ट था। मगर बात यह है कि ही वाज एसेंशियली तौर पर रिसीविंग मनी फ्रॉम द हार्टलैंड इंस्टीट्यूट, which is a right wing like think tank essentially तौर पर, that's funded by ExxonMobil and all of these other oil companies to essentially तौर पर protect their interests, keep fossil fuel like a relevant thing. Like उसी तरह similar fashion के अंदर जो है Elon Musk for example ले लो, वो एक cult of personality अपने इर्द गिर्द उसने establish कर ली हुई है। And वो जो है essentially तौर पर he encourages every one of his followers to buy into Tesla stocks, buy into like क्या कहते हैं Neuralink, and buy into like all of these other companies जो वो run कर रहा है from money, like जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट से essentially तौर पर सब्सिडाइज नहीं है सारे लोग ऑब्वियसली। जो भी ग्रीन इनिशिएटिव्स जो है वो पुश कर रहे होते हैं, वो एसेंशियली तौर पर इलॉन मस्क आते हैं दरमियान में, कहते हैं मैं कर लेता हूँ भाई साहब, मुझे सारे पैसे दे दो, और आगे से जो है वो पैसे पॉकेट कर लेता है, एंड आगे से जो है वो लेके कहते हैं ही गेट्स लाइक बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ फंडिंग उसके अंदर, एंड आगे से टेस्ला स्टॉक गोज अप, एवरीवन एल्सेस स्टॉक गोज अप, एंड देन ऑब्वियसली एवरीवन सीज हिम के यार ये तो हमारा गॉड किंग एम्परर ऑफ द वर्ल्ड है यहाँ पे बैठा हुआ। आई वुड आर्ग्यू कि इवन पाकिस्तान के अंदर मौलाना तारिक जमील टाइप फिगर्स भी इसी पे काउंट करते हैं। एग्जैक्टली लाइक वो Like, हमारे अमीर लोगों मेजोरिटी। को हाँ अमीर बोलो। लोग उनके पेट्रन्स होते हैं, वो उनको लिमोजीन्स में फिराते हैं, दुनिया के टूर कराते हैं। इन टर्न वो उन्हें अफर्मेशन देते हैं, एमटीजे टाइप लोग के, यू आर डूइंग गुड, लाइक ये सिंबॉलिक चीज़ें करोगे तो इस्लाम ठीक हो जाएगा, औरतें जीन्स पहनती हैं तो जल्जले आते हैं, हाँ, किसी औरत के साथ ज्यादती होती है तो दुआएं मांग रहा होता है कि लाइक उन्हीं को ब्लेम कर रहा होता है। लाइक इट्स द सेम प्ले बुक, कुछ लोग ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं उससे, कुछ लोग कम। एग्जैक्टली इन जो लाइक कैपिटलिज्म की गेम के अंदर स्पेशली तौर पर जो है ना, इट्स ऑल अबाउट लक एट द एंड ऑफ द डे। लाइक आई हैव सीन पीपल हु आर इन्फिनिटली मोर टैलेंटेड देन ऑल ऑफ दीज फकर्स, एंड उनका कुछ भी नहीं बनता, और वो लोग जो है लाइक भूखे भूखे प्यासे मर जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मेजोरिटी हमारे लाइक इन हिस्ट्री भी ले लो, लाइक क्या कहते हैं जो जीनियसेस वगैरह जो है वो भूखे भूखे जो है वो मर जाते हैं, बाद में जाके समझ आती है, ओ अच्छा हाँ यार ये अकल की बात कोई कर रहा था, चलो यार इसकी बात उसको पोस्ट्यूमसली कोई नोबेल प्राइज दे दो। आई थिंक वैसे ये भी एक्सपेक्ट करना थोड़ा ज़्यादा है, हर किसी के अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि वो, सॉरी, हर स्पीकर की फंडिंग की सोर्स निकालेगा। जस्ट मेक श्योर आप यू आर नॉट जॉइनिंग कम्युनिटीज ऑफ हेट। हम्म। लाइक डोंट बी अ पार्ट ऑफ एनी कम्युनिटी जो नफरत पाल रही है किसी और की तरफ, चाहे वो लेफ्ट पे हो। जनरली कम होती हैं पर आई एम श्योर होती होंगी। पर आई नो कि कंजर्वेटिव लोगों के साथ इवन अपनी फैमिलीज़ के अंदर आप नोट करते हो कि अक्सर लोग होते हैं या ग्रुप्स होते हैं कजन्स के, जिनके बीच आप बैठो तो ऑल यू टॉक अबाउट इज़ कौन लोग हैं जिनकी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, किन को ख़त्म करोगे तो मसला हल होगा। दैट्स नॉट इट। लाइक अपनी सोच में थोड़े प्रोग्रेसिव होना आई थिंक ज़रूरी है। और वो स्कैरसिटी का जो एक आइडिया है ना कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जो हमारे से कुछ लोग छीन रहे हैं, औरतें छीनना चाह रही हैं, अफवानी आके ले रहे हैं। लाइक देयर इज मोर देन इनफ रिसोर्सेज टू गो अराउंड, लाइक हर जगह, लाइक तुम किसी भी लाइक जगह को भी ले लो ना, देयर इज मोर देन इनफ रिसोर्सेज टू गो अराउंड, इट्स जस्ट के इट्स बीइंग होर्डेड बाय लाइक द टॉप, like top of the pyramid essentially तौर पर, they're not letting the rest of the people have like what they should rightfully own and have। यही होता है। और मतलब ये बहुत कन्वीनियंट स्केपगोट्स भी होते हैं आजकल। ज़्यादा वो आया, कौन है फाइनेंस मिनिस्टर, इसहाक डार, हम्म। वो कुछ डिलीवर नहीं कर सका इकोनॉमिकली तो ट्विटर पे पोस्ट कर रहा है, मैं यकीन करता हूँ कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। वो डॉग विसल होती है एंटी अहमदी रेटरिक की, तो वो हाँ बेसिकली मज़हब इस्तेमाल करने लग गया क्योंकि वो कुछ मटेरियल नहीं डिलीवर कर सका। सेम विद इमरान खान, जब वो आया था पहले था हम इकोनॉमिकली ये करेंगे वो करेंगे, 6 महीने बाद कुछ नहीं हुआ तो पिवट टू रिलीजन। हाँ, this is like और the same song and dance over and over again whenever a politician, especially तौर पर पाकिस्तान के अंदर ये टैक्टिक तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है
कि like when you fail essentially तौर पर on delivering your like promises on your promises है ना, तुम immediately religion के ऊपर pivot कर जाते हो कि खुदा ने essentially तौर पर कहा था कि ये चीज़ नहीं हो सकती और फलां फलां वजह से हम लोग जो है वो like बहुत करप्ट हैं, तो इस वजह से हम लोग morally devoid हैं, integrity यहाँ पे है नहीं, तो इस वजह से हम लोग का ये मसला आ रहा है। अब ठीक है, होगा मे बी ये मसला, लाइक इंटेग्रिटी और इस तरह टाइप चीज़ें जो हैं वो मे बी लाइक हम ना इतना खास प्रेजेंट हो पाकिस्तान के अंदर, मगर दैट इज़ नॉट द ओनली रीज़न जो ये एसेंशली तौर पर लाइक वो पेडल करना चाह रहे होते हैं। और हमेशा जो है वो हाँ, एक फिंगर पॉइंटिंग बस आपस में चल रही होती है छोटे छोटे डिविजन्स के ऊपर, जिस वजह से जो है ना वो लाइक क्या कहते हैं वो आपस में वो एक हलचल के अंदर जो है ना वो बस लाइक जो असल में कमा रहे होते हैं वो बस दरमियान में से निकल जाते हैं, लाइक दे नेवर फेस एनी फॉर्म ऑफ अकाउंटेबिलिटी व्हाटसोएवर। और फॉर द मोर सेंसिबल लिसनर्स आउट देयर, जस्ट मेक श्योर कि आपके जो ओपिनियंस हैं वो किसी रीज़न पे फाउंडेड हैं और वो एक सबकॉन्शियस एफर्ट नहीं है अपनी पावर को रिटेन करने की। फिर रफ़िया ज़करिया का एक अच्छा आर्टिकल था डॉन में, मैंने उसका एक एक्सर्प्ट लिखा था यहाँ पे। All men do not kill or abuse, but a large number of them can be seen supporting those who attack and abuse women. They pour into chat rooms and clubhouse sessions on Instagram and Twitter, ready to kill the victims twice and three times. They point out the many ways in which it is the woman's fault, the clothes, the actions, the failure to foresee the crimes that await them. Their message seems to be the same in every case. If you make a mistake, try to question the rules men have made, then you deserve to die many times over. और वो फिर दिल्ली वाले वाक़ये का भी ज़िक्र करती हैं। मेल एंगर ऑफ दिस मोमेंट इज़ एट दोज़ बर्ड्स वो women हैं जो केज हुई हुई हैं, the ones looking for spaces, the pauses, the possibilities through which they could be free. When the Delhi rapist found such a woman, they made her into an example. The maintenance of male privilege requires that those who encroach on it must be dealt with swiftly and deftly. So the beautiful girl is beheaded, the wife has her head smashed in, and the social media star is grabbed and assaulted. These are all lessons that are meant to intimidate the women who are left behind, who may have considered the possibility of freedom, of a world that is not so completely defined by male privilege. So just make sure your actions, जो आपके जो actions हैं वो एक मज़हब के चादर के नीचे मेल प्रिविलेज की रीइंफोर्समेंट करने के लिए नहीं बने हुए। अभी फॉर एग्जांपल लाइक मैं वो दिमाग में आती है बात, लाइक इसी वेन के अंदर जो है फॉर एग्जांपल वो अभी जो तालिबान वगैरह ने जो है वो बैन किया है उसको, लाइक औरतों को यूनिवर्सिटीज़ अटेंड करने में, और साथ में वो लाइक हुँ, वो यहाँ यूनिवर्सिटीज़ अटेंड करने से उनको रोका हुआ है। तो एक वो बंदा था, ही केम ऑन टीवी एंड ही वाज अ प्रोफेसर ऑफ सम यूनिवर्सिटी इन अफगानिस्तान, एंड उसने पता नहीं वो अपनी लाइव लाइक टीवी के ऊपर जो है उसने सारी अपनी डिग्रीज जो हैं वो पकड़ी हुई थी और उसने उसको फाड़ दिया सारों को। किस वजह से किया? उसने कहा कि लाइक मुझे इन डिग्रीज़ की ज़रूरत नहीं, जबकि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे आस-पास की जो औरतें हैं उनको अगर एजुकेशन नहीं मिलती, तो मुझे इन डिग्रीज़ का क्या फ़ायदा? इन डिग्रीज़ से मैंने क्या पाया? और दूसरी बात जो है उसने जो बात की थी, वो इस तरह से की थी कि एक ना इस्लाम कहता है, ना हमारा कल्चर कहता है, ना कुछ कहता है कि औरतें जो हैं वो एसेंशियली तौर पर एजुकेशन परस्यू नहीं कर सकें या अपनी फ्रीडम और ऑटोनॉमी ना परस्यू कर सकें। किसी भी लिहाज से उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एनीथिंग दैट यू हैव बीन सेड लाइक फेड कॉन्ट्ररी टू दिस आइडिया ना, वो तुम्हें किसी और सोर्स से एसेंशियली तौर पे मिला हुआ है, जो तुम्हें री एग्ज़ामिन करना चाहिए उसको, कि किधर से आया है ये सोच तुम्हारे दिमाग में। वेल सेड। और कुछ मेरे पास स्टैटिस्टिक्स भी हैं। अ, ये है यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में लीना खान है, उसने कुछ साल 1 साल पहले आई थिंक ये पब्लिश किया था कि लाइक दिस, ये मैं डिटेल्स दूँगा ना, दिस इज़ द डेमोग्राफिक जिसको आप कह रहे हो कि दीज़ आर पीपल आर रिस्पांसिबल फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। हाँ, हुँ। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स 12 वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू women. 28% of women in Pakistan have experienced physical violence by the age of 50, and still there's no real national data, so these are estimates. Literacy rate among girls and women is 22% lower than men. Women are 49% of Pakistanis, yet form only 22% of the country's labor force and receive only 18% of its labor income. Women only hold 5% of senior leadership positions in the economy. Women vote much less often in both rural and urban areas, and women form only 20% of the parliament. Women are less than 2% of the police force and are severely underrepresented in the country's superior court. So someone with a demographic with जिसकी इतनी थोड़ी contribution है,
इकॉनमी में, सिविल सर्विसेज में, कोई भी सिग्निफिकेंस के रोल में, लाइक थिंक 10 times before you blame them for anything. और जो लोग पावर में हैं, क्वेश्चन them first. एग्जैक्टली, बिकॉज द पीपल इन पावर जो है ना, वो एसेंशली तौर पर अलाउ कर रहे हैं इस तरह की चीज़ें को होने के लिए बिफोर like these people like are powerless in front of all, like in front of the vast majority of people. तो इन्होंने क्या करना है आगे से, तुम्हारे क्या बिगाड़ना है? Since हम अब आई गेस रैप अप करने की तरफ चलते हैं, wrap up. मुझे एक इंटरेस्टिंग ख्याल आया था। लाइक ये तो काफ़ी क्लियर है ना कि women are held to a much higher moral standards than men. तो जब भी कोई औरत कोई कपड़े पहनती है जो हमें पसंद नहीं आते, या कोई काम ऐसा करती है हमें पसंद नहीं आता, तो सीधा वो गुनाह का उसके ऊपर लगता है। लेकिन आई थिंक हमें काफ़ी पता है, बॉयज़ को तो डेफिनेटली जो सुन रहे हैं, कि वी ऑल नो पीपल जो पाकिस्तान में रहते हुए छुप के शराबें भी पीते हैं, वीड भी करते हैं, एंड फॉर द रिकॉर्ड नॉट अगेंस्ट इट, गुड ऑन देम, लेकिन पर्दा डालते हैं हम उनके सिंस के ऊपर। लेकिन जब कोई लड़की किसी लड़के के साथ ब्रेकअप करती है, तो उसकी स्लट शेमिंग होती है, तो उन्हीं दोस्तों के ग्रुप्स के अंदर। तो मुझे फील होता है कि हमारे अंदर हमारी जो मोरालिटी होती है ना, जिसके साथ हम बड़े हुए होते हैं, इट हैज़ टॉलरेंस फॉर सिन, लेकिन वो सिर्फ बंदों के सिंस के लिए होता है, औरतों के लिए नहीं होता। एग्जैक्टली वही, लाइक क्या कहते हैं, जो एसेंशली तौर पर लीवे हम लोग मर्दों को ग्रांट कर रहे होते हैं। लाइक हम लोग खुद भी जो है इतने खास मॉरली तौर पर हम लोग खुद भी साउंड नहीं है, मगर बात ये है कि व्हेन यू grant yourself this leeway versus like क्या कहते हैं, giving the benefit of the doubt to other oppressed people and other people, marginalized people, वो फिर तुम उनको और अपने आप को एक डिसर्विस कर रहे होते हैं सिचुएशन के अंदर। तो आई गेस ये हमारा आज का एपिसोड था ऑन द मैनोस्फियर। होपफुली दिस वाज जस्ट अ पार्ट 1, वी कुड probably do हाँ, a मतलब deeper dive onto all of this later on. आई थिंक हम करते रहेंगे। आई डोंट थिंक ये हाँ, मसला कहीं जाने लगा है, और एग्जैक्टली, दिस ना इज ही। गोइंग टू बी अ persistent thing. हाँ, आई वाज थिंकिंग कि थोड़ी डायरेक्ट सोर्स से भी रिसर्च होनी चाहिए, कि हम जाएं ऑनलाइन फोरम्स के ऊपर जहाँ पे लोग हाँ, डिस्कस वैसे करते दैट हैं, दैट वुड बी एक्चुअली प्रीटी, हाँ दैट वुड बी फन। लाइक क्या कहते हैं, और ब्रेन कैंसर देखें। हो जाएगा हम इंसानों को, बट लाइक इट्स ओके आई गेस, हाँ, sake थोड़ा, for the sake of like क्या कहते हैं, like you know, क्योंकि debating all of these हाँ, debate bros क्योंकि बनने के लिए। डिबेट प्रोस बनने के लिए नहीं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, क्योंकि इट्स समथिंग सो रीसेंट कि आई हैवंट फाउंड लाइक एक्चुअल रिसर्च जहाँ पे, या जर्नलिज्म जहाँ पे लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम्स ग्रुप में घुसे हों, एंड देन दे सी के क्या डिस्कशंस हो रही हैं, और फिर उसको एनालाइज करें। आई सीन इट हैपन इन द वेस्ट, लेकिन पाकिस्तान में मैंने इतना इस लेवल वैसे का एक चीज एनालिसिस नहीं बताऊं, देखा। like with relation to like a lot of the manosphere stuff ना as well, मैंने भी थोड़ी सी हल्की सी रिसर्च अपने साइड पे की थी, मगर like there's like zero research और zero like नन व्हाट्सोएवर। investigation whatsoever done एक, हमारे यहाँ पे। और इतना कुछ चल रहा है ऑनलाइन, फेसबुक ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम पे, और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में ऑनलाइन। आपका कोई दोस्त हो या जानने वाला हो किसी ग्रुप में, तो आपको पता लगता है थोड़ा बहुत उससे। एग्जैक्टली, तो हम लोग का ये आई गेस थोड़ा सा प्राइमर एपिसोड था ऑन द मैनोस्फियर। होपफुली हम लोग इसके ज़्यादा डीप डाइव भी करेंगे, मे बी लाइक quote unquote थोड़ी सी investigative journalism that is like an insult to actual journalists, but Ooh, हम लोग क्या कहते हैं थोड़ा सा डीप डाइव कर सके इसके ऊपर। आपको गॉसिप ला के देंगे बॉयज की। हाँ, बॉयज की गॉसिप, इनसाइड गॉसिप। चलो, तो दिस वाज द Q&A ब्रॉडकास्ट, well Q&A podcast, मैं hopefully वही सोच रहा था। एपिसोड hopefully 5। episode number 5, hopefully we'll catch you again next week, कोई और टॉपिक हम लोग पकड़ेंगे, इसको भी हम लोग साथ साथ जारी रखेंगे। इंशाल्लाह हम लोग आपको अगले हफ्ते मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।